एक बार एक पहाड़ की चोटी पर एक विशाल वृक्ष पर सिंधु का नाम का एक विशेष पक्षी रहता था। पक्षी की खासियत यह थी कि जब उसकी बूंद धरती पर गिरती थी तो वे शुद्ध सोने में बदल जाती थी। वह इस पेड़ पर अकेला रहता था और शांति से वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर खुश था। एक दिन एक शिकारी पक्षियों की तलाश में पहाड़ की चोटी पर घूम रहा था। कई घंटों के बाद जब वह किसी पक्षी को पकड़ने में सक्षम नहीं था तो उसने विशाल पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने का फैसला किया, जिस पर सिंधु का रहता था। बस जब शिकारी सोने लगा ही था तो पक्षी ने अचानक पेड़ के ऊपर से अपनी बूंद को गिरा दिया, जो धरती पर गिरते ही सोने में बदल गई। शिकारी के चेहरे के ठीक बगल में सोने का टुकड़ा गिरा और जब उसने देखा तो उसने चिड़िया की ओर देखा। फिर से एक और टुकड़ा गिर गया और इस बार शिकारी ने जमीन पर इसे सोने में बदलते देखा। इस सब ने शिकारी को बहुत हैरान कर दिया था। शिकारी सोचने लगा, मैं कई वर्षों से पक्षियों को पकड़ रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा पक्षी नहीं देखा या यहाँ तक कि ऐसे पक्षी के बारे में सुना भी नहीं जिनकी बूंद सोने में बदल जाती है। यह निश्चित रूप से एक विशेष पक्षी है जिसे मुझे पकड़ना है। दुख की बात ये थी कि जब शिकारी ने ऐसा सोचा तो सिंधुका को उसके बारे में पता नहीं था। वह अपने पेड़ पर आराम कर रहा था और शिकारी योजना बना रहा था। शिकारी ने पेड़ पर एक जाल बहुत सावधानी से बिछा दिया जब पक्षी ध्यान नहीं दे रहा था और अंत में जाल में फंस गया। जब पक्षी जाल में फंस गया तो शिकारी ने उसे एक पिंजरे में डाल दिया और घर की ओर जाने लगा। उसी समय सिंधुका ने सोचा कि जाल पर ध्यान ना देने के लिए वह कितना लापरवाह था और इसी कारण से बेचारा पकड़ा गया। अपने घर जाते वक्त शिकारी ने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को रखूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा और सभी को संदेह होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। किसी दिन किसी को पक्षी की सच्चाई पता चलेगी और फिर वे राजा को पक्षी के बारे में बताएंगे। फिर मुझे इसे राजा को देना होगा। लेकिन अगर मैं पक्षी को सीधे ही राजा के सामने पेश करता हूँ तो वह मुझे इस पक्षी के बदले कुछ कीमती चीज देंगे। यह मेरे लिए बेहतर काम करेगा। मैं अपना शेष जीवन राजा की दी गई वस्तु के सहारे जी सकता हूँ। योजना के अनुसार वह सीधे राजा के महल में गया और राजा को सारी बात बताई। उसने राजा को पक्षी दिखाया और राजा एक ऐसे विशेष पक्षी को देखकर बहुत खुश हुआ जिसकी बूंद सोने में बदल जाती है। उसने अपने नौकर को बुलाया, इस पक्षी की उचित देखभाल करो, उसे एक शानदार पिंजरे में रखो और उसे भरपूर भोजन और पानी दो। सुनिश्चित करें कि वह दूर नहीं हो। वह महल का शाही पक्षी होगा और अपनी बूंदों से मुझे कई दौलत देगा। अचानक राजा के मंत्रियों में से एक राजा के पास पहुंचा। राजा जी, एक पक्षी की बूंदें सोने में कैसे बदल सकती हैं? ये तो असंभव है। आप इस राह चलते शिकारी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसे कोई ज्ञान नहीं है? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पिंजरे को खोलें और पक्षी को दूर जाने दें और इस शिकारी को ऐसी झूठी जानकारी देने के लिए दंडित करें। राजा ने अपने विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री के शब्दों पर विचार किया और यह सच था। हाँ, कोई पक्षी सोने की बूंदें कैसे दे सकता है? मैंने इसे अपने आँखों से भी नहीं देखा। यह शिकारी शायद बदले में पैसा चाहता है। राजा ने पहरेदारों को शिकारी को गिरफ्तार करने और पक्षी को छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही पक्षी मुक्त हुआ, वह उड़कर पास के एक दरवाजे के शीर्ष पर पहुंच गया और वहां बैठ गया। अचानक उसने अपनी बूंदों को गिराया जो सोने में बदल गईं। राजा और उनके मंत्रियों सहित सभी ने यह देखा और चौंक गए। राजा को पता था
कि उसने एक गलती की है और तुरंत अपने पहरेदारों को पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया। मगर बहुत देर हो चुकी थी। सिंधुका आकाश में उड़ गया और उसने खुद को फिर से लापरवाह नहीं होने का वादा किया। उसने दूसरे पहाड़ पर एक नए स्थान के लिए उड़ान भरी, जहां कोई भी उसे फिर से पकड़ ना पाए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ कितना भी असंभव लगे, हमें उसकी पूरी तरह जांच करनी चाहिए। धन्यवाद। सोने का ढेर। एक बार था एक किसान वीर नाम का। वह दूसरों के खेतों पर हल जोतने का काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन वह एक खेत पर गया। उसने काम शुरू ही किया था जब उसको जमीन में कुछ पीला और चमकीला नजर आया। मिट्टी हटाकर देखा तो अंदर था सोने का एक ढेर। वीर इतना बड़ा ढेर देखकर चकित रह गया और अपने आप को भाग्यशाली समझा। अपने साथ इस सोने को ले जाना चाहता था, परंतु दिन का समय था और ऐसे खुले आम दिन में इतनी कीमती चीज ले जाना उसको सही नहीं लगा। वीर ने रात को उधर वापस आने का निर्णय लिया और सोने को वहीं पे छुपा दिया। वीर वापस उसी स्थान पर रात को लौट आया और जमीन को खोदने लगा। सोने के ढेर को रस्सी से बांध दिया ताकि उसको आसानी से खींच पाए, परंतु सोने का ढेर बहुत भारी था। वीर ने फिर उस ढेर को 4 समान हिस्सों में काटने का निर्णय लिया ताकि उसको आसानी से और सुरक्षित रूप से घर ले जा पाए। अपनी कुल्हाड़ी की मदद से वीर ने ढेर को 4 हिस्सों में काट दिया और अंत में वह सारा सोना आराम से ले पाया। सोने से वीर अब धनवान बन गया और कई संपत्ति भी प्राप्त कर ली। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी कीमती वस्तु को बुद्धिमानी से संभालना चाहिए। चक्रधारक। एक दिन 4 ब्राह्मण वन के भीतर चल रहे थे। कुछ देर उनको एक आश्रम नजर आया। उस आश्रम में रहते थे योगी भैरवानंदा। चारों ब्राह्मण उस आश्रम की ओर गए। योगी जी बाहर निकलकर पूछे, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? गुरुजी, हमने आपकी अनोखी शक्तियों के बारे में सुना है। आपसे मिलकर हम धन्य हुए। क्या आप हमें भी अपने चमत्कार दिखाएंगे? ये ब्राह्मण अच्छे इरादे से यहाँ आए हैं, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। योगी जी आश्रम के अंदर गए और 4 बेलचे लाकर ब्राह्मणों को सौंप दिया। ये बेलचे ले जाओ। गांव के पास एक छोटा तालाब है और उस तालाब के साथ ही एक अंजीर का पेड़। उस पेड़ के पास जो लाल मिट्टी है उसे खोदो और अपना भाग्य आजमाओ। ब्राह्मणों बेलचे लेकर उसी स्थान पर आ पहुँचे। खोदते समय पहले वाले को एक तांबे की चट्टान मिली। ओह ओह, कमाल है, तांबे की चट्टान। चलो वापस चलकर इसको आपस में बांट लें। अरे नहीं, हमें सोना चाहिए और जब तक ना मिले खोदते रहेंगे। तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। पहला ब्राह्मण संतुष्ट था तो वो वापस चला गया। ओह ईश्वर, चांदी! मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। चलो इसको आपस में बांट लें। शायद योगी जी इसी खजाने के बारे में बात कर रहे थे।
हमको अभी सोना नहीं मिला, हम कोशिश करते रहेंगे, तुम चाहो तो जा सकते हो। दूसरा ब्राह्मण अपनी प्राप्ति से प्रसन्न था और वहाँ से चला गया। देखो, सोना मिल गया, चलो इसको भोरी में भर के ले जाएं। अरे ना ना, लगता है ये कोई विशेष जगह है। पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना। अगर मैं और कोशिश करूं तो शायद मुझे हीरे मिल जाए। तुम जा सकते हो, मैं हीरे लेके ही वापस आऊंगा। इतने लालची भी मत बनो, अब अंत में कुछ नहीं मिलेगा। हमको इतना सब कुछ तो मिला है पहले ही। चलो चलते हैं। ना, मैं तो हीरे लेके ही आऊंगा, देख लेना। चौथा ब्राह्मण खोदता ही रहा, थक गया और देर भी हो चुकी थी, परंतु ब्राह्मण ने खोदना बंद नहीं किया। खोदते खोदते जमीन में एक बड़ा सा सुराख बन गया और अचानक से ब्राह्मण उसी में फिसल गिर पड़ा। खुद को उसने कोई अलग सी जगह में पाया। ऊपर उठा तो उसने एक आदमी को देखा जिसके सर पर एक चक्र घूम रहा था। ब्राह्मण हैरान रह गया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और ये तुम्हारे सर पर चक्र क्या है? ब्राह्मण के ऐसा पूछते ही वो चक्र अब उसी के सर पर आ गया और घूमने लगा। ये क्या है? इस चक्र को मुझसे दूर करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब ईश्वर के हाथ में है। इधर लालची लोग गिरते हैं, अब तुमको इस खजाने की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम्हें ना भूख होगी ना प्यास, और ना ही तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। मृत्यु से भी मुक्त रहोगे। पहले ये बताओ, मैं इस चक्र से मुक्त कैसे हो जाऊं? लालची लोग जब ज्यादा खोदने लगते हैं तो वे इधर गिर पड़ते हैं। कोई और तुम्हारी तरह इधर गिरेगा? अरे नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं इस चक्र का भार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब से तुम्हारे सिर पर था? नहीं पता, मैं कई वर्ष पहले यहाँ आया था जब महाराज राम का राज चल रहा था। मुझे तांबा, चांदी और सोना भी मिला, परंतु हीरों की लालच में मैं भी फिसल गिर पड़ा। बस, मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर साधक उसी सुराख से बाहर निकल गया। जब वो तो यही खोद रहा था, पता नहीं कहाँ रह गया। ओ सुनिए, मेरा मित्र यहाँ पर मेरे साथ ही खोद रहा था। क्या आपने उसको कहीं देखा है? साधक हंसने लगा और तीसरे ब्राह्मण को सारी घटना सुनाई। ब्राह्मण मजबूर और निराश होकर अब घर वापस लौट गया। तांबा, चांदी और सोना मिलने के बाद भी तुम रुके नहीं। अगर हमारे साथ ही वापस लौट जाते तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। लालची दोस्त। एक गांव में रहते थे 3 दोस्त, बिल्लू, नीलू और पिंकू। तीनों की दोस्ती बड़ी पक्की थी। बिल्लू और नीलू बहुत चतुर लड़के थे। कोई भी काम 2-3 बार सोच समझकर करते थे। दूसरी ओर पिंकू थोड़ा लापरवाह था। एक बार पिंकू बिल्लू और नीलू के पास आकर बोला,
ओ बिल्लू नीलू, आज हमें आम के खेत में जाना था ना, भूल गए? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, लेकिन उस खेत तक पहुंचने के लिए वन को पार कर जाना है ना। अरे केवल वही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी है। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे डर लगेगा। अरे यार, वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है, लोग हर रोज उसी रास्ते से आते जाते हैं। चलो ना, चलते हैं। पिंकू, लेकिन मैंने अपने माँ बापू को नहीं बताया। जब तक हम वापस आएंगे शाम हो जाएगी, हम कभी और जाएंगे। ओफो, क्या तुम सब कुछ माँ बाबू को बोल के करते हो क्या? अगर तुम उनसे पूछोगे तो वे तुम्हें अनुमति नहीं देंगे। चलो हम जल्दी चलते हैं। ठीक है, परंतु अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, किसी को भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, अब चलो तो सही। तीनों दोस्त वन के भीतर चल पड़े, लेकिन सबको डर लगी थी, क्योंकि बचपन से वे सब एक भयानक जानवर की कहानी सुनते आए हैं जो इसी वन में रहा करता था। थोड़ा आगे चलते ही अचानक से उनको एक तेज आवाज सुनाई दी। तीनों झट से रुक गए और आसपास देखने लगे कि ये आवाज आई कहाँ से। अचानक से मुड़कर देखा तो उनके पीछे था एक बड़ा सा भालू। तीनों भयभीत होकर वहाँ से भागने लगे और एक पेड़ के पीछे छुप गए। हे भगवान, भालू आ गया, अब क्या करें? बिल्लू, नीलू, इस पेड़ को चढ़ने में मेरी सहायता करो। ऊपर जाने के बाद मैं तुम दोनों को खींच लूंगा। जैसा पिंकू ने कहा वैसे ही बाकी दोनों ने किया। पिंकू, अब तुम अपना हाथ दो। अरे, अपना हाथ क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी, भालू आ रहा है, जल्दी करो। वैसे यहाँ एक ही बैठ सकता है, तुम लोग कहाँ बैठोगे? बिल्लू और नीलू को पिंकू के ऐसा बोलने पर समझ ही नहीं आया। भालू और पास आने लगा। मेरे दोस्त नीलू, अगर हम जमीन पर पड़कर मरने का नाटक करें तो भालू शायद हमें कुछ नहीं करेगा। हाँ बिल्लू, अब यही करेंगे। दोनों लड़के जमीन पर पड़ गए और हिले बिना मरने का नाटक किया। भालू लड़कों के पास आया और उनको सूंघने लगा। दोनों को मरा हुआ समझ के भालू वहाँ से चला गया। अरे वाह, तुम दोनों ने अच्छे से भालू से छुटकारा पा लिया। बड़े भाग्यशाली हो कि भालू ने तुम लोगों को खाया नहीं। हाँ, बाल बाल बच गए। लेकिन नीलू, भालू तुम्हारे बहुत पास आया था ना, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ, उसने बोला कि तुम जैसों से दोस्ती कभी नहीं करना। मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगा। पहले तुम मुझे नीचे उतारने में मदद करो। नहीं पिंकू, भालू ने बोला कि तुम जैसों की सहायता करने में कोई लाभ नहीं। हाँ, तुम वहीं बैठना, अब हम गांव वापस जा रहे हैं। दोनों बहुत निराश और गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। पिंकू अकेले पेड़ के ऊपर बैठकर बस उनको देखता रहा। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान धर्मपाल नामक। धर्मपाल खेती बाड़ी करके खुद फसल उगाता था। उसके पास कुछ पशु भी थे, जैसे मुर्गी, सूअर, बकरा और एक बड़ी सी गाय जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। गाय से उसको काफी प्यार था क्योंकि वह हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। धर्मपाल की कमाई ज्यादातर गाय के दूध से ही मिलती थी, तो वो चाहता था कि गाय हमेशा स्वस्थ रहे। एक दिन जब धर्मपाल खेत में काम कर रहा था, उसका बेटा रोते हुए उसके पास आया। बापू, बापू, जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? गैया बीमार हो गई शायद, जमीन पर पड़ी है और अजीब आवाजें निकाल रही है, दूध भी नहीं दे रही है। किसान और उसका बेटा तुरंत घर की ओर गए तो देखा कि गैया बहुत कमजोर लग रही थी।
जब दूध निकालने की कोशिश की तो दूध भी नहीं निकला। किसान बहुत ही परेशान हो गया। अगर यह दूध नहीं देगी तो मैं क्या करूँगा? बिना दूध के ये तो बेकार है मेरे लिए। हर बार इसके लिए दवाई और देख रेख करने का समय नहीं है मेरे पास। कुछ न कुछ करके इससे छुटकारा ही पाना पड़ेगा। किसान को लगा कि अब गाय ठीक नहीं हो पाएगी, तो उसको खड़ा करके वन की ओर चलाते गया। गाय ने बहुत दूध दिया और अब वह उसके लिए बेकार हो चुकी थी। जंगल के भीतर पहुंचने के बाद किसान ने गाय को खुला छोड़ दिया और वहां से चला गया। बेचारी गैया अकेले और असहाय खड़ी रही। थोड़ी देर बाद गाय जंगल से डरने लगी और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। अपनी हिम्मत जुटाकर चलने लगी। बहुत देर बाद आखिरकार वह खुली जगह पर पहुंच गई, पर उसको पता ही नहीं था कि वह कहाँ आ गई। अचानक से उसने एक छोटा सा घर देखा और जल्दी उसकी ओर चलने लगी। घर तक पहुंचते ही वह थकावट से बेहोश गिर पड़ी दरवाजे के पास। यह एक गरीब आदमी मधु का घर था। सुबह सवेरे मधु बाहर आया तो उसने गैया को अपने दरवाजे पर देखा। गैया बहुत बीमार लग रही थी और मधु को उसकी यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी को बुलाया मदद के लिए। हो सुनती हो, यह बेचारी गैया बहुत बीमार है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ा सा घास और चावल है जो यह खा सकती है। मधु ने जो कुछ थोड़ा सा खाना था वो ले आया और गैया के सिर पर गीला कपड़ा रखा। मधु और उसकी पत्नी ने बहुत दिनों तक गैया का ख्याल रखा और धीरे धीरे गैया की हालत बेहतर होने लगी। जल्द गाय अपने आप चलने लगी। मधु गैया से बातें करता था, रोज उसको खिलाते हुए। गैया को भी मधु से बहुत लगाव हो गया। एक दिन जब मधु घर के बाहर सफाई कर रहा था, गैया उसके सामने आ गई। अपना पैर जमीन पर पटका और मजबूती से खड़ी हो गई। पहले मधु को समझ नहीं आया, फिर उसको लगा कि शायद वो दूध देना चाहती है। मधु ने एक मटका लाया और गाय से दूध निकालने लगा। इतना सारा दूध देखकर मधु खुशी से झूम उठा। जल्दी वह अपनी पत्नी को दिखाया। देखो क्या हुआ, आज गौ माता ने दूध दिया है। हम इसको बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये तो कमाल हो गया जी, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ठीक है, आप जल्दी बाजार जाइए और इसको बेचकर पैसे ले आइए। आज रात हम घर पे दावत करेंगे। तो मधु गया बाजार और दूध बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने भगवान को धन्यवाद किया उसको गैया देने के लिए। मधु दूध बेचने लगा और जल्द अपने शुद्ध दूध के लिए मशहूर बन गया। गांव वालों को अब केवल उसी का दूध चाहिए था, जिसके लिए अच्छी रकम भी दिया करते थे। इस बात की खबर धर्मपाल तक पहुंच गई। मेरी गैया को चुराने की हिम्मत कैसे हुई इसकी, और अब वह अच्छे पैसे कमा रहा है। मैं अभी जाकर उसको वापस लूंगा, वो तो मेरी गाय है। धर्मपाल गया मधु के घर। मैंने सुना मेरी गैया तुम्हारे पास है और तुम उसका दूध बेच रहे हो। ये तुम्हारी नहीं है, दे दो मुझे वापस। यह सच नहीं है, गाय बहुत बीमार थी और मरने वाली थी। तुमने इसका ख्याल नहीं रखा, पर मैंने इसको ठीक किया है, तो यह मेरी है। तुम गाय को वापस नहीं ले सकते। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला, ग्राम प्रधान के पास जाकर उनसे बात करूंगा। अब वही फैसला करेंगे। तो दोनों आदमी ग्राम प्रधान के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई। तो यह है तुम लोगों की समस्या। यह तो बहुत आसान है।
मैं हल कर दूंगा, चिंता ना करो। धर्मपाल को लगा अब वह जीत ही गया। उसको पता था कि वही गाय का असली मालिक है, तो बस उसी का नाम सुनने का इंतजार करता खड़ा रहा। तुम दोनों गाय के दाएं और बाएं खड़े हो जाओ। तो दोनों इसी प्रकार गाय के आजू बाजू में खड़े हो गए। कुछ देर तक सब चुपचाप थे। अचानक से गाय अपनी जगह से हिली और मधु के पास आकर खड़ी हो गई। अतः ग्राम प्रधान ने यह निर्णय लिया कि गाय मधु की ही है, क्योंकि उसी ने उसको प्यार दिया और उसको अच्छे से ख्याल रखा। अब गैया ने अपना मालिक खुद चुना है, तो मैं इसकी इच्छा टाल नहीं सकता। मधु, ले जाओ अपनी गाय को। मधु बहुत खुश हो गया और गैया को अपने घर ले चला। धर्मपाल निराश होकर पछताने लगा कि उसने गैया को पहले जाने ही क्यों दिया था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि कठिन समय में अपने वरदान को ऐसे ही जाने ना दे। आपके पास जो है उसको हमेशा महत्व दे। एक बार एक पंडित और उसकी पत्नी गांव में रहते थे। वे एक छोटे से घर में एक नदी के किनारे रहते थे। वे बेहद गरीब थे और जीवन यापन करने के लिए बहुत संघर्ष करते थे। पंडित अपनी पत्नी को कई सुख भोग देकर खुश करना चाहता था। एक दिन पंडित झील के पास बैठा था, जबकि उसकी पत्नी रसोई में काम कर रही थी। पंडित शांतिपूर्ण दोपहर में कुछ प्रार्थनाएं कर रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि झील पर एक सुंदर सुनहरा हंस उसकी ओर आ रहा है। हंस के पास कई चमकीले सुनहरे पंख थे जो बहुत सुंदर थे। हंस नदी के किनारे चला गया और पंडित का अभिवादन किया। हे पंडित, मैंने देखा है कि तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत कठिन जीवन जीते हो। मैं आप जैसे अच्छे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तुम बहुत दयालु हो मेरे दोस्त। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। क्या वे असली सोने से बने हैं? जी, ये असली सोने के हैं। मैं आपको एक एक करके अपने सुनहरे पंख देकर मदद करना चाहता हूँ और आप उन्हें बेच सकते हैं। इसके जरिए जुटाए गए पैसों से आप लोग आसानी से आराम से रह सकते हैं। यह बहुत अद्भुत है। कृपया हमारे नम्र घर में हमारे साथ आएं और रहें। मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना बहुत पसंद करेगी। पंडित हंस को घर ले गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी हैरान थी और अपने जीवन में कुछ सुख भोग पाकर बहुत खुश थी। पत्नी ने तुरंत पूछा, क्या आप हमें अभी एक पंख दे सकते हैं ताकि हम इसे देख सकें और इसे धारण कर सकें? हंस ने एक पंख निकाला और उसे पंडित की पत्नी को दे दिया। फिर उसने उसे कहा कि वह एक बार में एक से अधिक ना ले, क्योंकि यह सही नहीं होगा। हंस पंडित और उसकी पत्नी के साथ रहने लगा। हर दिन उसने उन्हें एक पंख दिया और इस परेशानी के समय में बहुत मदद की। हंस चारों ओर उड़ता और उसे ऐसे देखना तो एक हंसी नजारा था। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और उन्होंने पैसे के लिए पंख बेचना शुरू कर दिया था। एक सुनहरे पंख ने उन्हें पर्याप्त पैसा दिया। पंडित अक्सर अपनी पत्नी को याद दिलाता था कि वे इस उपहार को पाकर बहुत भाग्यशाली हैं और उन्हें इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई दिन बीत गए और एक दिन पंडित पंख बेचने के लिए बाजार गया। पत्नी घर में खाना बना रही थी, जबकि स्वर्ण हंस कोने में सोया हुआ था। अचानक पंडित की पत्नी को एक विचार आया। यह हंस हमारे साथ कब तक ऐसे रहेगा?
हमें तो बस इसके पंखों की जरूरत है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें इसे खिलाना है, स्नान कराना है और इसकी देखभाल भी करनी है। हम इस हंस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये तो यहाँ से दूर जा भी सकता है और फिर कभी वापस नहीं आया तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। यदि मैं सभी पंख ले लूं तो क्या बुरा होगा? उसके सोते हुए मैं जल्दी से इसके सारे पंख निकाल लूंगी। हमें अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। हम पंखों को सुरक्षित रूप से संभाल कर रख सकते हैं और जब मन चाहे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पत्नी धीरे धीरे हंस के पास गई और उसे पकड़ लिया। हंस भयभीत हो गया। पत्नी पंख खींचने की कोशिश करने लगी और हंस खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे तुम्हारी हालत की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे सभी पंख मिलने तक का इंतजार नहीं कर सकती। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मूर्ख औरत? मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुम एक लालची महिला हो और तुम जीवन के सुख भोग के लायक नहीं हो क्योंकि तुम उनका दुरुपयोग करोगी। तुम्हारे पति तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहते थे, लेकिन अब तुम अपना अवसर खो चुकी हो। मेरी इच्छा के अनुसार मैं तुमको स्वर्ण पंख देता रहा। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरे पंख तुम्हारे लिए बस एक पक्षी के पंख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं इस जगह से जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। हंस ने वहाँ से निकलने के लिए संघर्ष किया और फिर उसने पंडित की पत्नी को जोर से चोंच मारा और खिड़की से बाहर उड़ गया। पंडित बस घर में घुसा ही था जब उसने हंस को उड़ते देखा। तुमने हंस के साथ क्या किया? जी, मुझे इसके सारे पंख चाहिए थे और यह मुझे लेने नहीं दे रहा था। मैंने तुम्हें उन्हें नहीं लेने के लिए कितनी बार कहा था। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अब हम बाकी के जीवन जीने के लिए फिर से गरीब होंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? अतिरिक्त लालच से कुछ भी हासिल नहीं होता। धन्यवाद। एक छोटे से शहर में रघु नामक एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह एक दयालु इंसान था। बहुत सारे लोग उसके घर आते जाते थे और सभी को उसकी मेहमानदारी पसंद थी। लेकिन एक दिन उसने अपना धन एक व्यापार में लगाया जिसका नुकसान हो गया, जिसकी वजह से रघु ने अपना सारा धन दौलत खो दिया। उस दिन से कोई उसके पास नहीं जाता था। रघु को बहुत अकेला लगने लगा। पैसों के बिना मेरा कोई महत्व है ही नहीं, ऐसे कैसे जीऊं मैं? ऐसा सोचते सोचते रघु गहरी नींद में सो गया। उसने तब एक बहुत अच्छा सपना देखा। सपने में एक साधु ने उससे बोला, ओ रघु, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। फिर मेरे सिर को तुम एक लकड़ी से छूना और मैं सोने में बदल जाऊंगा। उस सोने का उपयोग करके अपनी परेशानियों से निकल जाओ। अगली सुबह जब रघु जाग गया तो उसे वो सपना याद रहा। सोच में पड़ गया कि ये सच होगा भी या नहीं। इसी दौरान कोई दरवाजे पर आया। रघु की पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा कि नाई आया हुआ है। नाई अपने काम पे लग गया और रघु निराश होकर बैठा रहा। फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार सच में एक साधु बाहर खड़ा था। रघु साधु को देखकर आश्चर्य रह गया। जल्दी से वो लकड़ी ले आया और साधु के सर को उससे छुआ। रघु को विश्वास ही नहीं हुआ
कि साधु सच में सोने के रूप में बदल गया। नाई भी ये देखकर अचरज रह गया। रघु ने थोड़ा सा सोना नाई को भेंट में दिया और बोला कि जो कुछ हुआ वह किसी को इस बारे में नहीं बताए। नाई इस बात से सहमत होकर वहाँ से खुशी खुशी सोना लेकर चला गया। कुछ देर बाद वह सोचने लगा, अच्छा तो इन साधुओं के सिर पर लकड़ी से मारने से ये सोने में बदल जाते हैं। अगले दिन ये लालची नाई एक मंदिर गया और सभी भिक्षुओं को अपने घर भोजन पे बुलाया। जब साधु उसके घर पहुँचे तो नाई ने सबको एक कमरे में बंद कर दिया और लकड़ी से सबके सिर पर मारने लगा। बेचारे भिक्षुओं को बहुत जोर की चोट लगी। जैसे तैसे करके सभी वहाँ से भाग गए और महाराज के पास चले गए नाई की शिकायत करने के लिए। महाराज ने सारी घटना सुनी और तुरंत नाई को महल पर आने का आदेश दिया। तुमने इन भिक्षुओं को क्यों मारा? पूछा महाराज ने। जो कुछ नाई ने रघु के घर पर देखा उसने सब कुछ बताया। फिर महाराज ने रघु को भी उधर बुलाया और उससे भी यही सवाल किया। प्रणाम महाराज। जी हाँ, ये सच है कि वो साधु सोने में बदल गया, परंतु मैंने उसके सिर पर मारा नहीं। लगता है इस नाई को पूरी कहानी पता ही नहीं। रघु ने महाराज को सब कुछ बताया और उसके वो सपने के बारे में भी। आखिरकार महाराज को सब समझ आ गया और उस लालची नाई को उसके कर्मों के लिए बंदी बना लिया। पैसों का महत्व। एक बार थे दो चूहे। चूहों के माँ बाप ने दोनों को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया, पर इतना लाड की वजह से वे आलसी और लापरवाह बन गए। माँ बाप की लाख कोशिश के बाद भी दोनों के बर्ताव में कोई बदलावट आई ही नहीं। एक दिन पापा चूहे ने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों इस परिवार का ख्याल रख पाओगे। तुम दोनों में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। दोनों चूहों को पापा के ऐसे कहने पर बुरा लगा। पापा, अपने आप को साबित करने के लिए हमें एक मौका दीजिए। ठीक है, तुम्हें एक मौका मिलेगा, पर मुझे बदलावट नजर आनी चाहिए। साबित करो मुझे कि तुम दोनों भी कमा सकते हो और जिम्मेदार बन सकते हो। चूहों ने पापा की बात मानी और फिर अपने रास्ते चल पड़े। अगले दिन दोनों चूहे नौकरी की खोज में घर से निकले। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई ढंग की नौकरी मिली ही नहीं। अंत में उनको मजदूरी का काम मिला, जिसमें उनको सामान की बोरियां उठाना पड़ेगा। दिन भर मजदूरी करके अपनी पगार लेकर घर आके गर्व से अपने पापा के हाथ में दे दिया। पापा चूहा पैसे लिया और घर के पीछे वाले नदी में फेंक दिया। हर रोज चूहे मेहनत से काम करके पैसे लाते थे, पर पापा वही करते थे, पैसों को नदी में फेंकने का काम। एक दिन चूहों का सब्र टूट गया और पापा से पूछे, पापा, हम इतने मेहनत से कमाते हैं और आप हर रोज पैसों को नदी में फेंकते हो। हाँ, आप ऐसे क्यों करते हो? मुझे पता है कैसा लगता है जब हर रोज की मेहनत की कमाई ऐसे रद्दी होती है। अगर तुम दोनों सबसे पहले
पैसों का महत्व जानोगे तब ही खुद पे खुद जिम्मेदार बन जाओगे। दोनों चूहों ने उस दिन अपना सबक सीखा। जो भी काम हो उसको ध्यान से और सोच समझकर करना चाहिए। उस दिन से चूहों ने अपने परिवार का ध्यान रखा और सबको खुश रखने की कोशिश की। एक व्यापारी का था एक जिद्दी और अधार्मिक बेटा बिल्लू। बिल्लू के माँ बाप उसको देखकर दुखी होते थे कि ये कितना लापरवाह है। एक दिन बिल्लू की मैया उसे डांट डांट के थक गई थी। बिल्लू की धार्मिक भावनाओं को जगाने के लिए मैया ने उसको मंदिर भेजना चाहा, साधु जी का उपदेश सुनने। हमेशा की तरह बिल्लू ने जाने से मना कर दिया और भगवान और उसकी माँ का मजाक उड़ाया। और कोई रास्ता ना मिलने के कारण मैया ने बिल्लू को वादा किया कि अगर वो साधु जी के उपदेश को सुनेगा तो वह उसे 1000 तांबे के सिक्के देगी। लालची बेटे ने पैसों के लिए माँ की बात मान ली। प्रवचन के दौरान बिल्लू मंदिर में बैठा रहा। वह प्रवचन के खत्म होने का इंतजार कर नहीं पाया ताकि वह घर जाकर 1000 तांबे के सिक्के ले ले। साधु जी की शिक्षा सुनने के बजाय बिल्लू आराम से सो गया। अगली सुबह बिल्लू घर वापस आया और अपनी मैया से वो 1000 सिक्के ले लिए। उसने अपनी माँ को बोला कि वह व्यापार करने अब विदेश जाएगा। मैया ने उससे ना जाने की भीख मांगी, परंतु बिल्लू ने कुछ नहीं सुना। उस रात बिल्लू ने अपना सामान बांधा और जल यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह बंदरगाह गया और एक नाव पर सवार हो गया जो विदेश के लिए निकल रही थी। बिल्लू अपने 1000 सिक्कों के साथ दुनिया देखने के लिए उत्सुक था। वह समुद्र की हवाओं में लंबी सांसें ले ही रहा था जब अचानक बिजलियां चमकने लगी। थोड़ी देर में हल्की हवाएं तेज तूफान में बदल गई। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। नाव उलट-पुलट हो रही थी और नाव का कप्तान सब कुछ काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। बिल्लू डर से कांपने लगा क्योंकि वह कभी भी घर से इतना दूर नहीं रहा। अपनी जान के लिए वह रोने लगा। आखिरकार एक लंबी भयानक रात के बाद तूफान गुजर गया, पर नाव बर्बाद हो चुका था। जैसे तैसे करके बिल्लू समुद्र तट तक तैरते हुए आ गया। खुद को रेत पर घसीटते हुए खांसने लगा। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह एक द्वीप पर था। उसे अपने इर्द गिर्द एक भी मनुष्य नजर नहीं आया। बिल्लू गला फाड़कर आंसू बहाने लगा। अगर अपनी मैया की बात मानी होती तो आज वह इस परिस्थिति में फंसा नहीं होता। बिल्लू को अपनी अवज्ञा और लालच का भारी रकम देना पड़ा। बाकी चीजों के साथ साथ अपने 1000 तांबे के सिक्कों को भी खो डाला। किसान और लालची बेटा। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत परिश्रमी था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसकी खेत में कोई फसल नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे विश्राम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही इस खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का? तो ये सच है। ये नाग देवा मेरे लिए शुभ है।
धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा, हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। जी बापू, चिंता मत करो, मुझे पता है कैसे करना है। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकालूंगा। अगले दिन दूध देते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला, परंतु उसने लड़के को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। एक समय की बात है, एक गांव में 4 पंडित रहते थे। चारों बचपन से ही दोस्त थे। किताबें पढ़ के उन्होंने खूब ज्ञान प्राप्त भी कर लिया था। मगर उन चारों में एक पंडित था जिसे कभी भी किताबों का शौक ना था। भाइयों, मुझे लगता है हमें अपने इस ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। हमें शहर जाना चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकें। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है, पर हमें हमारे साथ विट्ठल को लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर वो हमारे साथ आया तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, एकदम सही बात बोले हो। अरे, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? हम शुरू से ही साथ में रहे हैं। एक थोड़ा हिस्सा तो हम उसे दे ही सकते हैं। हाँ, ठीक है। चारों पंडित शहर की ओर चल पड़े। चारों चल ही रहे थे कि एक मक्खी दूसरे पंडित के आसपास मंडरा रही थी। पंडित उससे बहुत तंग हो रहा था। हटाने पर भी वो कहीं नहीं गई। उसे मारने के लिए पंडित मक्खी के पीछे भागा। अरे, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? हम वैसे भी इतना बोझ उठाकर चल ही रहे हैं। क्यों ना मैं इस मक्खी को एक गधे में बदल दूं? हाँ, हम अपना सामान गधे पे चढ़ाकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। एक गधा इतना बोझ नहीं उठा पाएगा, तो आप अपना सामान मुझे दे सकते हो। अगर तुम इतना बोझ उठाओगे तो सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, ये सही बात नहीं है। तुम्हें हमारे साथ लाने का हमारा सुझाव था, तो जैसा हम। एक समय की बात है, एक पेड़ पर बिल में एक